इन लोग को समझ में आता है कि दुनिया जो है ना फ्री फायर है, पबजी है, और ऊपर वाला अल्लाह बैठ के खेल रहा है, हम सब लोग ऐसे ही से मरा रहे हैं। कोनो बात पे कहेगा सब जो करता है अल्लाह की मर्जी से करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। जी हाँ नमस्कार, मैं आप लोगों से रूबरू होने आया हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 21 मई से विवादों को जन्म दिया है। 21 मई से उस नाम ने जन्म दिया है जिसने लगभग करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया, करोड़ों छात्रों को अपना आइडियल बना दिया और एजुकेशन की दुनिया में एक तहलका सेंसेशन बन करके उभरा। उसका नाम है अमित सिंह। घबरा गए? घबराइए मत, अमित सिंह के बारे में मैं इसलिए जोर दे रहा हूं। जी हाँ, सही आप जा रहे हैं, वही खान सर के बारे में मैं बताने के लिए आज तहकीक इंडिया न्यूज पर ये खास वीडियो लेकर आया हूं। इसे आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि मैं जोर देकर बोल रहा हूं कि ये अमित सिंह खान सर भी हैं, फैजल खान हैं कि फैजल खान हैं या गैंग्स ऑफ वासेपुर हैं, पता नहीं। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। कल में हम खान सर है ही नहीं यार, मेरा खान सर नाम न है। सुन तुमको एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बताते हैं। हम जब पढ़ाने गए थे ना, तो हम टीचर नहीं थे। एक ऐसी कोचिंग थी जहां के टीचर जो थे, मतलब उस कोचिंग ने कमाने के लिए मतलब लड़कों को रख लिया, बट टीचर ही नहीं थे उसके पास। सारे स्टूडेंट भाग गए। तो हमारे पास वो बुलाया गया कि सर आइए ना एक बार क्लास लीजिए। तो पहला दिन में 6 लड़का था सर, अगले दिन में 40-50 हो गया सर, उसके अगले दिन 150 हो गया सर। मतलब एक हफ्ता के अंदर अजीब हो गया क्लासरूम। तो उस सब तुरंत क्लास ले लिया कि भाई बढ़िया टीचर है, बहुत ज्यादा लड़का आ जा रहा है। अब उन सबको डर हो गया इस बात का कि भाई ये जो मास्टर है ना, अगर यहाँ से हट गया तो सब लड़का इसके पीछे चल जाएगा सर। तो उन्होंने हम पे कहा कि ना आपको अपना नाम बताना है, ना आपको मोबाइल नंबर बताना है। हम कहे कि भैया हमरा क्या मतलब इससे, वैसे भी हमरा इस सबसे कोई बहस नहीं रहा। गए वहां पे, ना नाम बताए ना मोबाइल नंबर देते थे किसी को। कोई बात नहीं, ऐसे पूछता था सर आपका नाम क्या, तो हम लिखते थे GS टीचर। उन लोग की मजबूरी हो गई, क्योंकि बैच देना है उनको नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया, खान सर। तब से हम हो गए खान सर। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। बोलते हैं आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। यार हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। बहरहाल लोगों को शिक्षकों के प्रति सम्मान होना चाहिए, शिक्षकों के प्रति आदर और रिस्पेक्ट के साथ हर सर को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, और इसी वजह से इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी, बहुत जल्दी ये पॉपुलर हो गया। और इनके मजाकिया स्टाइल, यानी जो बिहारीपन है, वैसे तो ये रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन बिहारीपन को इन्होंने यूटिलाइज किया। और उसके बाद ये जो कहते हैं कि मैं गोरखपुर से हूं और मैं बिहार को बहुत पसंद करता हूं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिस्ट्री है। मिस्ट्री मीन्स ये कि जब तक इनके बारे में कोई भी खुलासा ना हो जाए, मिस्ट्री ही रहेगा, यानी कि रहस्य बना रहेगा। लेकिन मैं कुछ रहस्यों पर पर्दा हटाने की कोशिश करता हूं, आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि ये खान सर दरअसल ये रहस्यमय क्यों बने हुए हैं। जरा गौर करते जाइएगा। सबसे पहले ये पटना के मुसल्लेपुर हाट में अपना एक कोचिंग चलाते हैं, खान GS रिसर्च सेंटर करके एक इनका इंस्टीट्यूट है, और इन्होंने अपना एक ऐप भी बना रखा है जिसपे लगभग 14 लाख स्टूडेंट ऑनलाइन इनके वीडियोस को देख करके फॉलो करते हैं, इनसे बातें भी करते हैं और सवाल जवाब भी होता है और अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। बहरहाल आते हैं अमित सिंह की बात पर, यानी कि खान सर वो इंसान हैं जिनके पीछे हमारे संघी मानसिकता के लोग भी इनको समय समय पर मतलब गरियाते रहे हैं, समय समय पर अपना गुस्सा निकालते आए हैं। इन पर बम फेंकने का भी एक वारदात हो चुका है जब ये पूजा पाठ कर रहे थे सरस्वती पूजा के। तो जैसा कि भारतीय कल्चर में हिंदू हो या मुसलमान, जो बच्चे स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ की संस्कृति के साथ ढलते हैं, हिंदू मुसलमान सभी मिलकर सरस्वती पूजा में भी शरीक होते हैं।
तो ये शिक्षा का जो स्थल होता है वहां किसी भी धर्म, जाति, मजहब से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि संस्थागत जगह जहां होती है वहां हम लोग उस स्कूल के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। और यहाँ के हिंदुस्तान के सारे बच्चे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उस स्कूल के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो ये नई बात नहीं है कि खान सर ने सरस्वती पूजा विधि विधान के साथ संपन्न किया, लेकिन कुछ संघी मानसिकता के लोगों को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मियाँ होकर के, मुसलमान होकर के ये पूजा कर रहा है। उस पर हमला किया गया और बमबाजी की गई, जिसमें खान सर अपने स्टूडेंट को लेकर के काफी मजमा और मुसल्लेपुर हाट में काफी भीड़ भाड़ भी इन्होंने लगाया था। तो ये बात को कई अरसा बीत चुका है। अब बात करते हैं कि ये खान सर, उसके बाद इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। भौगोलिक स्तर पर इतिहास में इनकी काफी पकड़ है और इसी के बिना पर ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब ये प्रेजेंटेशन करते हैं तो इनको बड़ी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं और तैयारी करने के बाद उन फैक्ट्स को बड़े मजाकिया अंदाज में ये रखते हैं, लेकिन इनसे कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, कुछ समय का, कुछ परिस्थितियों का। ये जब हवाला देते हैं तो वहाँ ये फॉल्ट पाए गए हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं। जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इन पर आरोप भी लगाए हैं और इनके तौर तरीके पर भी सवाल उठाया है। जी हाँ, अमित सिंह की बात कर रहा हूं, वही खान सर। हाँ, जी हाँ। अब ये विवादों में 21 मई से लगातार भूचाल की तरह पूरी सुर्खियों में आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर सारे लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग इनके पक्ष में आते हैं, लेकिन आधी अधूरी जानकारी भी ही लोग का महत्व है। की तरह होता है। का उन्होंने अपना पैगंबर मतलब समझिए कि सबसे प्रिय, अल्लाह को जब सबसे प्रिय होते हैं उन्हें प्रोफेट यानी पैगंबर कहते हैं। वही ना, प्रोफेट यानी पैगंबर का एक तस्वीर दिखा दिया था फ्रांस में, कार्टून बना के दिखा दिया था। मतलब पश्चिम दिशा में वो लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसलिए मस्जिद देखिएगा ना, हमेशा उसका मतलब वो नमाज पढ़ने वाला पश्चिम डायरेक्शन में होगा। तो ये एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था। जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था, कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग, वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को परेशान। तो अब आते हैं खान सर की असलियत पर। जी हाँ, खान सर ने अपने परिवार का कोई भी नाम रहस्य रखा है, रखना भी चाहिए, चलिए ठीक है। तो अब हम ये बात करते हैं कि इनको एक विशेष वर्ग ने इनको अपने कटघरे में कैसे खड़ा कर दिया और लोगों ने इनका पक्ष कैसे लेना शुरू कर दिया, मैं वो बताता हूँ। क्योंकि इनके स्टूडेंट हिंदू भी हैं तो मुसलमान भी हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन जब पढ़ते हैं तो कुछ बच्चों को जो जानकारियां पहले से मौजूद मालूम है, कंठस्थ पता है, उनको थोड़ा सा असहज होता है। जैसे मैं ये वीडियो देखिए आप। कि दुनिया जो है ना फ्री फायर है, पबजी है और ऊपर वाला अल्लाह बैठ के खेल रहा है, हम सब लोग ऐसे मरा रहे हैं। उल्टी सीधी कुछ भी ये जानकारियां देते हैं तो इनको लोग ट्रोल कर देते हैं या फिर इनकी वीडियो आ गई है, एक्सपोज करते हैं लोग। उसी तरह से कुछ मुसलमान बच्चों ने भी इनको फॉलो किया और देखा कि ये गलत जानकारियां दे रहे। जैसे इन्होंने एक छिपकली यानी गिरगिट की बात इन्होंने की। अगर ये मुसलमान होते तो सबसे पहले ये इनको ये पता होता कि गिरगिट की कहानी और गिरगिट का मिसाल कहाँ दिया जाता है, कब दिया जाता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफारों से बचने के लिए एक सूखे हुए कुएं में वो बैठे थे, तब गिरगिट वहां दुश्मनों को इशारे कर रहा था। लेकिन उसी वक्त मकड़ियों ने पूरा जाल बिछा करके उनको महफूज किया था। तो ये चीजें हम लोग सुने हैं, लेकिन ये मिसाल देते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के बारे में ये मिसाल बताते हैं। अरे कैसे मुसलमान हो भाई, जब आपको बचपन से ये पढ़ाया जाता है, आप भी मुसलमान अगर हैं तो आपको भी पढ़ाया गया होगा, तो आप गलत तर्क यहां दे रहे हैं। दूसरी बात, ये मुसलमानों के बारे में उतनी ही जानकारी ये रखते हैं जितना आरएसएस वाले, संघी विचारधारा वाले इस्लाम के बारे में जानकारी रखते हैं। तो ये समय समय पर मिस्टेक करते गए और जब जब मुसलमानों का उदाहरण देने की बात आती है तो ये इस तरह से उदाहरण देते हैं जैसे मुसलमानों को छोड़कर ये हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया है, ये हिंदू हो गए हैं, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। चूंकि
आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप कोई धर्म बदल रहे हैं, इस पर भी मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। ये तो आपकी मर्जी है भैया, आप जिस धर्म में रहना चाहें, इस पर भी मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन हजरात सुनते जाइएगा अब आगे की कहानी। लेकिन मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में इनको उतनी ही जानकारी ये सोशल मीडिया पर या वीडियो में जानकारी दे पाए हैं जितने आरएसएस वाले देते हैं। जैसे अब्दुल ने प्लेन उड़ाया, सुरेश ने प्लेन उड़ाया, अब दोनों का मतलब ये बता रहे हैं। तो जब इनको पता है कि ये सुरेश और अब्दुल का अर्थ बदल जाता है, तो ठीक उसी तरह से सुरेश गया मतलब सुरेश कहीं गया और वही अब्दुल गया तो अब्दुल गया यानी इस दुनिया से गया। ये बात भी ये नहीं बता पाए कि आखिर मतलब इसका भी कैसे बदल जाता है, लोग किस तरह से सोच लेते हैं, मानसिकता कैसी हो जाती है। तो जनाब अमित सिंह जी, आपको जब खान सर समझ करके लोग आपको ट्रोल कर रहे थे तब भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जानते हैं क्यों? अब बताता हूं। इनको शास्त्र के पूरे ज्ञान है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद और गीता पुराण के पूरे श्लोक तक याद हैं। इनको हर चीज का पूरा ज्ञान है, इतने पढ़े लिखे हैं। ये खुद बोलते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा मुसीबत ये है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। अच्छा भाई, बाकी तो कोई पढ़े लिखे नहीं है। आप पढ़े लिखे होते तो आज आप कोई IITN होते, आप पढ़े लिखे होते तो किसी बैंक में बड़े ऑफिसर होते, आप पढ़े लिखे होते तो BPSC निकाल लिए होते। लेकिन नहीं, आप में जरूर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस का चक्कर है और इसके बिना पर आप जो बच्चों की भीड़ देख लेते हैं तो आपको फिर वहां पर आपे से बाहर हो जाते हैं। आपको आपका जो है ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। खैर, ये कुएं के मेढक वाली बात है। तो मैं आज अमित सिंह को उजागर कर चुका हूं। अब आप बोलेंगे कि मैंने कहां उजागर किया, तो भाई मैंने उनके सारे मिसाल दे चुके। अगर वो मुसलमान हैं तो उन्हें कंप्लीट कुरान की आयतें पता होंगी, कलमा पता होगा, उसके बाद काबा में कौन सा पत्थर रखा हुआ है वो पता होता। लेकिन इन्होंने अपने वीडियो में कोई भी नाम नहीं लिखा। जैसे कि हर नाम को ये पूरी तरह से याद है, गंगोत्री से गंगा कहां निकलती है, कहां इसका मिलन होता है, ये सारी चीजें इनको पता है। मगर अपने धर्म, अपने मजहब के बारे में इनको नहीं पता है, जो कि सो कॉल खान सर बनते हैं। लेकिन अगर ये अमित सिंह हैं तो अपना अमित सिंह का प्रूफ इन्होंने पूरी तरह से दे दिया है। खैर, यहां तक मेरी बात थी, ये मैंने बताना चाहा, मैंने आपको बता दिया। अब रही बात, आपको समझना है कि ये अमित सिंह कब अपने मुखारबिंद से, अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हैं कि मैं अमित सिंह हूं या विनीत कालरा हूं या संजय सिंह हूं या जो भी हूं, वो सामने लाते हैं या फैज